जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट नंबर 46 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता 69 शिफ्ट में ये एग्जाम होता। आज हम लोग 46 नंबर पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो आपका रन ऑफ कच्छ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रन ऑफ कच्छ जो आपका यहाँ पे क्या मिलता है आपको? भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास यहाँ पे मिलता है। भारतीय घोड़े का आवास मिलेगा। नेक्स्ट है जंगली घोड़े कर सकते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है सालार जंग संग्रहालय किस शहर में है? तो आपका हैदराबाद में है। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपका लुईस ग्लुक को ये दिया गया था। लुईस ग्लुक को 2020 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य का। नेक्स्ट है चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में शासनकाल में प्रधान अमात्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी कौन हो जाएगा? तो रोहन बोपन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन है आपका? रोहन बोपन्ना जो है आपके टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये था आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 से। तो निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत में संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? यह था आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 का। नेक्स्ट है बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो आपको 16 से 18 वर्ष के आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए, इसके प्रावधान यहाँ पे है। नेक्स्ट है धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मसाला बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किया जाता है। तो मसाला बॉन्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मसाला बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार में निर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश से है। तो आजी लामू लोक नृत्य कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। काफ़ी टेढ़ा नाम है, आप इसको याद रखिएगा कि आजी लामू आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, आजी लामू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत किया है? तो भारत और रसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत एंड रसिया। नेक्स्ट है 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित चिराग शेट्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो चिराग शेट्टी का संबंध जो आपका बैडमिंटन से है, बैडमिंटन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो नीलगिरी पर्वतों से संबंध है किसका? कौन सी जनजाति? तो टोडा जनजाति है। कहाँ पे रहते हैं? तो ये आपका तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों पर रहते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी से है? तो आपका टोडा जनजाति इसका करेक्ट आंसर है। याद करने का सिंपल फॉर्म है टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर टोडा। नेक्स्ट है भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्व पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत म्यांमार सीमा पर चीन पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। नेक्स्ट है शिमला 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। तो शिमला जो है आपका 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो यह है आपका देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजन करके, यानी देश की कुल आय को हम इसकी जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका यहाँ पे औसत आय आ जाता है। नेक्स्ट है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका रैखिक संवेग के संरक्षण पे, रैखिक संवेग के संरक्षण पे यह काम करता है जेट इंजन। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में भारत जापान और अमेरिका के बीच आयोजित त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम क्या था? यह था आपका मालाबार था। ठीक है, मालाबार था। और फिर जो है 2020 में आपका ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। तो ये आपका चार देश हो जाते हैं।
नेक्स्ट है वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, तो वाणिज्य उद्यम एक ऐसा व्यापारिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर उसे उच्च कीमत पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका जे वेंकट रामू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो बीजांड कहते हैं उसको। तो किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो बीजांड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपका बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट है महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिसकी मृत्यु 2020 में हुई, उनके नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने 1986 में फीफा विश्व कप जीता था। तो डिएगो माराडोना की मृत्यु है 2020 में हुआ था, उनके नेतृत्व में अर्जेंटीना ने 1986 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है तो उसे साक्षर माना जाएगा। तो याद रखिएगा कि 7 वर्ष यानी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है तो उसे साक्षर माना जाएगा। तो ये हमारा 46 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।